मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्कार दादा। नमस्ते। गुड इवनिंग। सबसे पहले Yeah. आई वांट टू से थैंक यू। इतनी खूबसूरत वादी में आप लेके आए और आपने नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कराया, जो हम सब भूल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं थे दादाश्री जी, इनके पास हम आज आए हैं बड़े ही सिंपल साधारण कुछ सवाल लेके, जो आपके मन में हमेशा उठते रहते हैं पॉपकॉर्न की तरह। जी, तो दादा मैं ये शुरू करना चाहता हूँ कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। मतलब इतना लोग स्पिरिचुअलिज्म को एक तरीके से देखते हैं, बट जितना मैंने आपके साथ समय बिताया है और मैंने वो छोटा सा दरवाजा खोला है आध्यात्म का आपके साथ, तो प्लीज आप मेरे दोस्तों को बताएं कि आध्यात्म को इतना हेवी क्यों माना जाता है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म। अब पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने शुरुआत तो की आध्यात्मिक क्या है समझने के लिए, और उस मार्ग पे आपने एक पहला कदम उठाया। आप सवाल लेके घर बैठ सकते थे, पर आप आगे बढ़े और कुछ खोजने की शुरुआत की। मुझे जानना है मेरे बारे में क्या है। तो आध्यात्मिकता हमारी जो समझ है उसके हिसाब से ये है कि सहज रहना, सहज। आप जैसे हो बस सहज रहो। लेकिन दादा ऐसा क्यों बोलते हैं कि माना जाता है ना कि आध्यात्म मतलब कि आपको योगी बनना पड़ेगा, पहाड़ों में जाके बर्फ के किसी खाने में बैठ के और 10-10 साल अकेले रहना पड़ता है और सारे जितने मोह माया सब त्याग करके एवरीथिंग यू हैव टू लीव बिहाइंड टू बिकम अ योगी टू गेट द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। व्हाई इज व्हाट इज दैट? नहीं, मोह, आप मोह माया है, त्याग करते हो, दूर जाके बैठते हो, वहां पर भी आप अपने एक समुदाय बनाते हो जी। सन्यासी जन सब साथ में आते हैं, फिर एक परंपरा, फिर से आप एक घर बनाते हो। उसके भी ऊपर कुछ और योगी है जो अकेले बैठ जाते हैं, केव में बैठते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, पर ध्यान में जाने के बाद भी उनका ध्यान जो है वो फिर भी प्रपंच में ही होता है। जो लोग कष्ट में है, तकलीफ में है, उनको आशीर्वाद देने का ही काम करते हैं। तो आपको अगर लगता है कि सबको छोड़ के जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पक्षी भी अकेला नहीं रह सकता है। जो आप देखते हो ना आसपास नेचर, एक पेड़ हो, पौधा हो, फूल हो, फल हो, कुछ भी आप देखें, वो कोई अकेला नहीं रह सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये छोड़ूंगा तब मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा? मेरे अंदर अभी भी अगर भावना है और मैं जंगल में बैठ रहा हूँ कहीं पर किसी को मैं याद कर रहा हूँ, किसी को मिस कर रहा हूँ, किसी से अटैच्ड हूँ, तो ये कौन सा संन्यास हो गया? उसके बदले आप प्रपंच में रहो, वहीं पर काम करो। भीतर से त्याग करना होता है, भीतर से आपको सन्यासी बनना होता है। ये अवस्था है, ये व्यवस्था नहीं है कि आप कुछ बना के चले आगे। अच्छा, मुझे अनुभव होना चाहिए तो मैं अपने घर में बैठे अपने परिवार के साथ जो दिन रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें करते हुए मैं आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत सहजता के साथ, कोई तकलीफ नहीं है। ये कहानी है जो आप कहते हो ना, अलग अलग कहानी है। चक्र खोल देंगे, एनर्जी बढ़ा देंगे, ऊर्जा बढ़ा देंगे, आपकी कुंडलिनी हम अवेकन कर देंगे। ये सब कहानियां हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सहज होना है। तो सर दादा पहला स्टेप क्या होगा? मतलब जैसे कॉलेज में कोई बैठा है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड, अच्छा कोई एज होती है क्या दादा अध्यात्म को पाने की? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी मतलब मैं बहुत अमीर बन गया और मैं एक टाइम का मुझे लगा कि ये जिंदगी मोह माया से मैं उब चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे अभी मुझे भी लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे आपको तो दाढ़ी नहीं है, आप तो, आपकी उम्र भी कम है, इतने जल्दी आप कैसे आध्यात्मिक पथ पे आ गए, कैसे आप गुरु बन गए या जो भी अपने हिसाब से महाराज बन गए। तो मैं यही कहता हूँ कि आध्यात्मिक अवस्था के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है कि आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद या 70 साल के बाद ही आप आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे। ऐसी कुछ जरूरत नहीं उस चीज का। ये अवस्था इस तरह से है कि वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है।
अच्छा। कोई भी अनुभव कर सकता है। आप रोक रहे हो उसे, आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ये आपकी कल्पनाएं हैं और अब खुद बना रहे हो आप उसको। आपको करना क्या है, सबसे बढ़िया जो है, अपने आप के साथ सहज हो जाओ, अपने आप को ठीक से देखो, बैठ के आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जहां पर भी हो, जैसे अपने आप को देखोगे वैसे आपकी आध्यात्मिकता शुरू हो जाएगी। आपको कुछ माला लेके बैठना नहीं, जप करते बैठना नहीं अच्छा। है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ देखना है। ये बहुत सहज है। लोगों को लगता है ये सहज है मतलब ये आध्यात्मिकता नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं ये एक ऐसी बस एक धारणा बन चुकी हम्म, है कि वो माला जपना और ये सब धारणाएं हैं, ऐसा कुछ देखो नहीं है। देखो ये धारणा है, ये आप प्रेम से कर सकते हो, ये आपको मदद भी कर सकती है, सहायता कर सकती है आपकी अवस्था को बढ़ाने के लिए, पर वही आध्यात्मिकता है नहीं है, वही सब कुछ तो है नहीं है। मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ना और हम्म, ये जो पढ़ के हाँ जो हाँ। कई बार हम्म, आपको लोग ज्ञान देते हैं, हम्म, तो एक जो साधारण आदमी है, हाँ। जो हम्म, अभी आध्यात्मिक उसने दरवाजे खोले ही नहीं हाँ हैं, हाँ। तो कैसे वो जज करेगा कि क्योंकि उसका तो माइंड एकदम हम्म, सिंपल होता है और लाइक अ क्लीन स्लेट। हम्म, तो आप कैसे मतलब उनको समझाएँगे या ये उदाहरण देंगे कि कैसे वो शुरुआत करे? पहला कदम कैसे ले? हम्म, कैसे चुने अपना गुरु या वो पहली किताब हम्म। या वो कैसे करेगा? देखिए, शुरुआत में तो आध्यात्मिक भूख होती है, जी। वही हम आध्यात्मिक जिज्ञासा करके देखते हैं कि मुझे ये जानना है, वो जानना है। तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, हुँ, आप जप कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पर वो आध्यात्मिकता के आस-पास भी नहीं है। वो अलग-अलग क्रियाएँ हैं, जी, अलग-अलग क्रियाएँ हैं अपने आप को शुद्ध रखने का और ठीक रखने का, और वो अच्छे भी हैं। पर जी, आध्यात्मिकता वो है जहाँ पर आपको अपने आप को पूरी तरह जानना है, मैं कौन हूँ? तो पूरा जो प्रयास है, पूरी जो प्रक्रिया है आध्यात्मिकता की, वो ये है कि मैं अपने आप को ठीक से देख लूँ, समझ लूँ। हम हमेशा उँगलियाँ दूसरों की तरफ दिखाते हैं कि वो बुरा और वो बुरा। हम अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, अपने आप को जान ही नहीं रहे हैं। अपने आप को जानने के लिए आईना देखते हैं या किसी और ने कुछ कह दिया कि तुम अच्छे हो, तो हम अच्छे बन गए। पर आपको वाक़ई में खुद को जानने का जो जो जिज्ञासा होनी चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, वो होती ही नहीं है। तो आप सबको शुरुआत यही करना है कि अपने घर पे बैठ के भी खुद को देखना है, आँखें बंद करके कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये देखने के बाद आप फिर कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आप ध्यान कर सकते हो, उसके बाद आप जप कर सकते हो, उसके बाद आपको जो करना है कुछ भी कर तो सकते दिस हो। इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन कि फर्स्ट स्टेप ये है, ये कैसे, ये एक सीढ़ी है। जी, आप उसे मेडिटेशन भी नहीं कह सकते। सीढ़ी ये है कि मैं कौन हूँ, बस अपने आप को जानना है। लोग आपको जैसे देखते हैं चंदन, हुँ, तो आपको लगता है मैं चंदन हूँ। लोग अगर आपको अचानक किसी और नाम से कहना शुरू करेंगे, फिर आपको क्या लगता है अच्छा तो मैं वो बन गया। हुँ, अगर आपको आज 20 लोग कह रहे हैं चंदन, चंदन, और अचानक आपको 20 लोग दूसरे दिन शुरू करें कहने के लिए, अरे जी, इनका नाम तो कुछ अलग ही है। हुँ, किसी नाम से भी आपको बोल दें कि अरे प्रभाकर है ये, हुँ, तो आपको लगेगा मैं प्रभाकर, मैं प्रभाकर, मैं प्रभाकर। तीसरे दिन आपको और कोई नए नाम से बोलेंगे, आपका नाम आशुतोष है, तो फिर अरे मेरा नाम आशुतोष है। तो आप वाक़ई में कौन हो? लोग जो जिस नाम से आपको बुला रहे हैं आप वो हो कि उसके परे हो? ये ढूँढने की कोशिश आध्यात्मिकता है। आपको फँसना नहीं है किसी और चीज़ में। लोग फँस रहे हैं कुछ-कुछ करते हुए। आपको सरल समझना है कि मैं कौन हूँ? मुझे खुद को तो जानने दो। मैं दूसरों की गलतियाँ निकाल रहा हूँ, सबको जी। करेक्ट कर रहा हूँ, इनकरेक्ट कर रहा हूँ या जो भी है मेरी तरफ से हो रहा है। मुझे कम से कम ये तो जानने दो मैं कौन हूँ? खुद को ही नहीं पता हम कौन हैं और दूसरों को कैसे सिखाएँगे हम? तो खुद को जानने की कोई उम्र का कोई ऐसा अंदाज़ा कुछ नहीं? नहीं है चंदन जी, कुछ भी नहीं है। फ्री कुछ एनीबॉडी एकदम कैन पूरा बहुत स्टार्ट। बहुत फ्री है। आप बहुत सहजता के साथ चल सकते हो। जो भी आपको लग रहा है उसे बहुत समझ-बूझ के साथ थोड़ा-थोड़ा समय दे के आगे बढ़ सकते हो। अच्छा दादा एक आखिरी सवाल बिफोर वी फिनिश मैंने रिसेंटली एक शो हुँ, किया था आश्रम हुँ, प्रकाश झा साहब का और जो काफ़ी मशहूर हुआ हुँ, और हुँ, काफ़ी सराहा गया। तो काफ़ी लोग उसमें जो मेरा किरदार है, उसमें मैं हुँ। भी एक ऐसा हूँ जो मैं एक आश्रम का संचालक हूँ, अच्छा, अच्छा। जहाँ हुँ, मैं हुँ, आश्रम चला रहा हूँ। हालाँकि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ हुँ, उसमें। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ और क्योंकि मैं एक अध्यात्म के आपके इस हुँ, रूट में मैं भी आज एक हुँ, जुड़ा हूँ, एक मैंने भी एक हुँ, कदम रखा है इस लंबे सफ़र में आपके साथ। तो मेरा सवाल जो मैं लोगों से मिलता हूँ कि लोग इस देश में जो है एक तो आध्यात्म, भगवान और जो विश्वास है हुँ, कि हुँ। सब लोग कहीं न कहीं तो कितना भी वो पैसे कमा मतलब गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी शांति पाना हुँ। चाहता है। हाँ, हाँ। तो कई बार ऐसा होता है जो हमारे शो में हुआ है कि कुछ गलत लोग उनके हुँ, विश्वास के साथ खेलते हुँ, हैं हुँ,
और वो लोग बड़े ही मतलब इनोसेंट होते हैं और वो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु हम्म, जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। हम्म, तो ये कैसे एक साधारण इंसान विश्वास के साथ जब उनके साथ खिलवाड़ होता है, हम्म, तो कई बार उनको लगता है कि कैसे मैं ये इतना हम्म, बड़ा स्टेप आगे लूं। तो आप हम्म, कैसे मतलब कैसे कैसे चुने अपना सही गुरु, एक सही रास्ता, सही टीचर मास्टर हम्म, जो उनको दिशा दिखाए, हम्म। तो वो कैसे चुन सकते हैं आप? अब देखिए, अभी ऐसे आप देखिए, आप आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, आपकी खुद की आध्यात्मिक ग्रोथ आपको करनी है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी की ज़रूरत तो लगेगी। जी। कोई ना कोई एक गुरु या महाराज या आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो, जो उस अवस्था में है, जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है, तो उसकी आपको ज़रूरत ज़रूर है। हुँ। अभी मैं ये मानता भी हूँ कि कुछ चीज़ें गड़बड़ी हुई हैं, जो आप सीरियल में हो, जो काम करते हो, आप उसे नकार तो नहीं कर सकते, जी। बिकॉज़ ये हुआ है कहीं पर चीज़ें। पर ये विश्वास टूट जाना, ये तो हर जगह, हर क्षेत्र में होता है। जी। ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं जहाँ पे विश्वास टूट नहीं रहा है। बिल्कुल। आप किस पे भरोसा रखते हैं और बाद में वो व्यक्ति भरोसा बदल जाता है, फिर आपको हर्ट हो जाता है। ऐसे कई अनेकों लोग कर रहे हैं, जी। तो वो आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा और जो शायद जो मूवी बना रहे हैं, उन्होंने भी किसी और के साथ ऐसा किया होगा। जी। तो ये भरोसा टूटने का जो है, मनुष्य की ये ज़िंदगी का पार्ट ही है, एक भाग ही है। आप उसे अलग नहीं कर सकते हो। पर हालाँकि इसके बाद भी वो बुराई है, बुराई के बारे में आपको आवाज़ उठाना चाहिए, गलत चीज़ है ज़रूर, पर सभी बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। जी। तो आपको ये है कि एक व्यक्ति की वजह से या 10 व्यक्तियों की वजह से और कई अच्छे लोग हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। जी। और एक हिसाब से एक अच्छा भी हो जाता है कि वो नेगेटिविटी देखने के बाद जिनको आध्यात्मिक पथ पे चलना ही नहीं है, वो वैसे ही नहीं आते। हुँ। और जिनको सच में ज़रूरत है, वो जिनको ढूँढते सच हैं। में आध्यात्मिक भूख है, वो दरवाज़ा खोल के, तोड़ के बाहर आ जाते जी। हैं। ये वो जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत करेजियस लोग हैं, जो धैर्य के साथ बाहर आते हैं, निडर होते बाहर आते हैं कि नहीं, हमको फिर भी ढूँढना है। हुँ। कहीं पर तो रोशनी होगी, कहीं पर तो सूरज दिखेगा, इस भाव से आगे आते हैं। तो सभी बुरे हैं ऐसा भी नहीं है। जी। आपने जो काम किया वो अच्छा किया, कि क्योंकि कंपनी, जैसे आप कंपनी बनाते हो ना, जब हुँ। एक स्पिरिचुअलिटी कंपनी बन जाती है, हुँ। तो उसके साथ प्रोज़ एंड कॉन्स सब आ जाते हैं। जी। फिर एक बड़ी एक व्यवस्था बन जाती है। हुँ। तो उसमें अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। पर आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ों को ही प्रेरित करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छे गुणों के साथ आगे लेके जाना चाहिए। तो अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आती है, वो प्रेम जैसे जागृत हो जाता है, तब आपको अपने आप सही गुरु कौन है, सही वो आवाज़ अंदर से आध्यात्मिक खुद पुरुष आती है। कौन है, व्यक्ति कौन है, अपने आप पता चल जाता है। जी। आप फिर उस तरह से फ़ॉलो करते हो। या तो उन गुरु को देखो कि उनका बर्ताव कैसा है, वो कहते क्या और करते कैसे हैं। है ना? जैसे हम कहते हैं ना, उनकी कथनी और करनी, हुँ। दोनों में क्या भेद है? हुँ। हुँ। जैसे वो बोल रहे हैं वैसे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हो? जैसे हम बोलते हैं ना सिम्प्लिसिटी, अगर हम खुद सिम्प्लिसिटी के साथ नहीं रहें, जी। तो सिखा के मतलब ही नहीं है। हुँ। हुँ। तो जो आपको हम बताएँ करने के लिए, हम भी हमारी ज़िंदगी में उसका पालन करें। तो आप वो ऑब्ज़र्व करके भी, देखते-देखते भी समझ सकते हो कि नहीं, शायद ये जो गुरु सिखा रहे हैं या एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो सिखा रहे हैं, वो सही है और अपनी ज़िंदगी में अमल भी कर रहे हैं, जिसका मैं खुद अनुभव भी कर रहा हूँ। जी। तो आप इस तरह से भी चल सकते हो, है ना? आप अगर रुक जाते हो, तो आप अपनी खुद की ग्रोथ रोक रहे हो। आगे बढ़ना चाहिए, कहीं पर तो आप आप रोशनी वही दिखेगी। कह रहे हैं कि जिसके अंदर आध्यात्म की भूख बहुत हाँ, ज़्यादा है और हुँ। वो आग बुरी तरह जली हुई है, वो अपना गुरु ढूँढ ही ढूँढ लेगा। ही लेगा, ढूँढ ही लेगा। और तो जाने से पहले हुँ, हुँ, कुछ लास्ट वर्ड्स हुँ। फॉर द बिगिनर्स, लाइक बिगिनर्स की हाँ। ये जो अध्यात्म की जो इतनी बड़ी मोटी सी किताब है, जो आप कह रहे हैं हुँ, इतनी मोटी है नहीं, हुँ, हुँ, एक पतली सी छरहरी सी हुँ, किताब है जो हुँ, कोई भी पढ़ सकता है। हुँ, तो जो हमारे नए जो लिसनर्स हैं या हुँ, दर्शक हैं, हुँ, हुँ। जो आध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं लेकिन टू हाँ, बी और नॉट टू बी इज़ अ क्वेश्चन हाँ, चल रहा हाँ। है, हुँ, उनके लिए कुछ हुँ। शब्दों में आप सरल ये से स बताएं ज़रूर। कैसे जुड़ अब सकते देखिए, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक होना मतलब जब तब ध्यान यज्ञ करना नहीं है। हैं? जी। ये आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं, पर आध्यात्मिक होना नहीं है। जी। आपको सबसे पहले जो भी जहाँ पर भी है, जी। वो ये ध्यान देखें कि मुझे अपने कर्तव्य करने हैं। ओके। जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, उसे आप अपनी पूरे श्रद्धा के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें। वो भी आध्यात्मिकता ही है। अलग छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, कि कहीं पर हम किसी आश्रम में बैठ गए तो हम आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। आपको आपके कर्तव्य करने हैं, जहाँ पर मैं हूँ, जैसे आप एक रोल में हो, तो उस रोल में आपको पूरा न्याय करने के लिए उतरना पड़ेगा। जी। पूरा अपनी जान डालनी पड़ेगी आपको उस रोल में। जी। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आपको एक रोल दिया गया है ना बचपन से, तो आपको वैसा रहना पड़ेगा। समय के साथ, जगह के साथ आपके रोल बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं।
तो आज का समय क्या कहता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपका कर्तव्य क्या है मैं सिर्फ कि अपना बस प्रश्न, आप पे है। हाँ, मेरे पे ध्यान रखना, प्रश्न जी, पूछना। जी, मेरा कर्तव्य क्या, आपको जवाब देना। तो एक क्षणों के साथ, जगह के साथ है ना, आपके कर्तव्य बदलते हैं। तो वैसे अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ न्याय करे, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य पार करे, आध्यात्मिक हो गए हो। आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। कभी भी आप दिमाग में मत रखिए कि जंगलों में जाके बैठना होगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पर भी आता हूँ ना, हिमालय में भी आता हूँ, मेरे गुरुजी भी हैं और भी बहुत सारे योगीज हैं जो बहुत सालों से यहाँ बैठे हैं, ध्यान करते हैं। वो भी बहुत सहज हैं। वो भी कहते हैं कि ऐसे कुछ आध्यात्मिक नहीं है, बहुत सरल रहते हैं। आपके पास जो ज्ञान पहुंचता है ना, आपके पास वो इतना कठिन होके पहुंचता है, इतना जटिल हो जाता है, आपको लगता है इतनी बड़ी किताब में कैसे पढूं। पर हम जब अनुभव करते हैं हमारे स्तर पे, हमें बहुत सहज लगता है। हम क्या सीखे हैं, जो आप कर रहे हो उसे अच्छे से करो। यही सरल है, जो आप कर रहे हो उसे अच्छे से करो। ये आध्यात्मिकता है। मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे इतनी सर्दी है, सूरज ढल चुका है, टेम्परेचर गिर रहा है, लेकिन मेरे पसीने छूट रहे हैं आपकी बातें सुन के, क्योंकि दैट्स द वार्मथ ऑफ दादा एंड दैट्स द वार्मथ इन हिज वर्ड्स एंड दैट्स द वार्मथ वी वांट इन आवर लाइफ ब्रदर्स, बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट अ फैट बुक, इट्स अ थिन बुक। और कोई भी इसको उठा के पढ़ सकता है, जो दादा ने कहा। इसके लिए आपको यू डोंट हैव टू गो टू केव्स एंड ग्रो योर हेयर लॉन्ग एंड वेयर नथिंग एंड सिट अंडर अ केव, नो। It's a beautiful way of life, how you live your life on day-to-day basis. That's it. Thank you, Dada. Thank you. Thank you for your Namaste. time. Namaste. And thank you for bringing me here to this Mother Nature. Yes, yes. Thank you. See you Thank you. soon. Yes. Bye, guys. मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।